हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार जो एमसीसी है और जिनके थ्रू आपकी काउंसलिंग होनी है नीट की, उन्होंने जो काउंसलिंग स्कीम है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ आप उसको डिटेल में समझिए। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा भाई क्या पूरा प्रोसीजर है पूरी काउंसलिंग का, अंडर डिफरेंट कोटा, अंडर डिफरेंट रैंक्स, अंडर डिफरेंट स्टेट्स। तो पूरा समझने के लिए काइंडली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर भी कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो सही इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। तो चलिए अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हम ये पहले PDF डाउनलोड करते हैं, फिर आपको खोल के दिखाएंगे। सो ये जो नोटिफिकेशन है ये है नीट काउंसलिंग का, काउंसलिंग स्कीम एंड FAQ, जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी बताई हुआ है फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज MBBS BDS 2021। तो यहाँ जो काउंसलिंग की जो कमेटी है डेट इज़ MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, तो ये आपको करवाएंगे। तो काउंसलिंग स्कीम फॉर 50% ऑल इंडिया कोटा डीम्ड 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी AFMS VMMC and SGH and AVBIMS and RML सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स एंड जिपमर, इनकी सभी की काउंसलिंग का यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर है ये आपके लिए कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। सो मैंडेटरी क्या है इन नेचर एंड नॉट ऑप्शनल। जो काउंसलिंग है ये सभी को अटेंड करनी पड़ेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू डीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये मेन चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। कैंडिडेट आर डीम टू हैव रीड एग्रीड एंड एक्सेप्टेड द स्कीम ऑफ काउंसलिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द काउंसलिंग स्कीम फॉर नीट UG काउंसलिंग 2020 एंड कंप्लीटिंग द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सारा यहाँ बताया है। एप्लीकेशन फॉर नीट UG काउंसलिंग 2020 कैन अप्लाई ओनली सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू होगी बाय MCC .nic.in के थ्रू होगा, और किसी तरीके से ये फार्म नहीं लिए जाएंगे। एंड कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन देयर ओन MCC वेबसाइट, खुद अपने फिल करेंगे। कैंडिडेट कैन सबमिट द नीट UG काउंसलिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस, सिर्फ एक बार फिल कर सकता है कैंडिडेट। अगर एक से ज़्यादा सबमिट समझा गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवैन कर दिया जाएगा। एंड काउंसलिंग अलॉटमेंट % एंड कैंडिडेट शैल बी कैंसल। अगर एक से ज़्यादा उसका वहाँ डाटा फाउंड हुआ, सिर्फ एक बार ही एक कैंडिडेट अपनी नीट का एडवांटेज ले सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी फोर्टिफाइड एंड कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड शीट in the second round or subsequent round does not join the prospective institute or surrendered sheet due to any foreseen reason, तो अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका वेटिंग में जो कैंडिडेट है उसको मिल जाएगी। ये सारा प्रोसीजर नॉर्मल है। तो कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट रजिस्टरिंग द नीट UG काउंसलिंग 2020 डज नॉट कन्फर्म एनी ऑटोमेटिक राइट टू सिक्योर अंडर ग्रेजुएट शीट। काउंसलिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आपको शीट मिल गई है, सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट बेस के हिसाब से की जाएगी। अंडर द MCC जो एक्ट है 1956, उसी के हिसाब से जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी सारा देख के आपको शीट मिलेगी, स्टेट का और सेंटर का। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन जो आप सबमिट करोगे वो फैक्चुअल होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। MCC डज नॉट चेंज एडिट मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन। MCC आपकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा। तो ये कुछ मेन बातें सी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द फीस स्ट्रक्चर एंड एनी अदर एडिशनल फी फ्रॉम द कॉलेज स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी बिफोर फिलिंग द चॉइस। अगर कोई आप जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो तो आप पहले उसकी फ़ीस कंफर्म कर लीजिएगा, फिर उसी की काउंसलिंग आप फिल करिएगा। ऑल इंडिया कोटा कॉलेजेस माइट हैव हाई फीस, जो ऑल इंडिया कोटा वाले जो है उनकी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, सो कंफर्म करना ज़रूरी है। एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी टच विद MCC वेबसाइट के हिसाब से रहिए, उसके आपको शेड्यूल मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, रिज़ल्ट मिलेगा, नोटिस, सारा जो है MCC की वेबसाइट जो भी मैंने खोल के बताई थी उसी के ऊपर ही पता चलेगा।
कोर्ट केसेस दैट इज़ द काउंसलिंग मस्ट बी इन दिल्ली यूरिडिक्शन एरिया। जो अगर आपका किसी का कोर्ट केस चलता है, कोई आप रिट लगा देते हो तो दिल्ली इसकी सुनवाई होगी। सेंट्रल पूल शीट आर मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनको मिलेगी जो कोटा की शीट्स हैं। आपको मैंने CW कोटा, NRI कोटा भी बताया था। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, आपने याद रखनी है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल, ये ऑल इंडिया कोटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। CW जो होता है चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स, DGS से बताया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जी आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और RML भी एक कोटा है, इसमें राम मनोहर लोहिया, ये कोई कोटा के एंट्री आता है। UG अंडर ग्रेजुएट, BMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो ये इनके कुछ स्पेसिफिक नेम है। ये इंडेक्स है किस पेज पे आपको क्या मिलेगा। तो मेन आपको मैं बताऊंगा, सारा यहाँ आपके काम का नहीं है। जो मेन है रोल देखिए MCC का क्या है। जो MCC DGHS विल डूइंग काउंसलिंग फॉर 50% ऑल इंडिया कोटा, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी काउंसलिंग करवाएगा। एंड 100% ESIC AFMC डेट इज़ एंड शीट्स ऑफ GG SIPU, ये सारा जो है इसी के थ्रू ही की जाएगी। एनी अदर एजेंसी कोई काउंसलिंग नहीं कराएगी। 50% ऑल इंडिया कोटा क्या है, देयर विल बी द 2 काइंड ऑफ राउंड ऑफ AIQ ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके 2 राउंड होंगे जब आप काउंसलिंग हुई, राउंड 1 एंड 2। ऑल कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड फॉर ऑल इंडिया शीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक करेक्टेड बाय NTA ने क्यों किया है, एक्सेप्ट UT JNK, जो सारे एलिजिबल होंगे उसको छोड़ के। एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड रैंक लेटर अपना डाउनलोड करके कर सकते हैं। एंड AIQ में क्या आएगा, 50% MBBS MDS BDS की शीट्स होंगी, 100% MBBS BDS सीट फॉर BHU। AIIMS के लिए 100% है। ऑल इंडिया कोटा जिपमर पांडिचेरी कारेकल, ऑल इंडिया कोटा फॉर AMU DU BMC एंड ऑल इंडिया कोटा शीट्स फैसिलिटी डेंटिस्ट्री एंड ESIC, ये सभी के अंडर आएंगी। रिजर्वेशन पॉलिसी में SC को 50%, ST को 7.5%, हैंडीकैप को 5%, OBC 27%, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS को 10% शीट्स मिलेंगी ओनली इन द सेंटर यूनिवर्सिटी। और बाकी अपने डॉक्यूमेंट आपने लेके आने हैं। और रोस्टर क्या है, रोस्टर ऑन द 50% ऑल इंडिया कोटा शैल बी अप्लाइड बाय MCC ऑफ DGSE, जिसके थ्रू ही होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट का नीट क्वालिफाई होना चाहिए और डोमासाइल जो है वो फ्री है। एंड 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ एक 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, राउंड 1 एंड 2 ऑल इंडिया कोटा, MOP UP राउंड एंड आउट ऑफ 4 राउंड 3 राउंड विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय MCC and stage vacancy can be conducted by prospective deemed university for which list of registered candidate for stage vacancy round will be forwarded by MCC to respective deemed university। यानी 3 राउंड जो है MCC करवाएगी, चौथा राउंड अगर कोई काउंसलिंग बची जाती है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कराएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी आपको मैंने बता दी है। एंड डॉक्यूमेंट क्लेमिंग डैट स्पॉन्सर ऑफ NRI, इसका भी मैंने बता दिया था, आपने अपलोड करने हैं। और CW कोटा का भी बता दिया था। देयर विल बी नो रिजर्वेशन SC SC डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ये SC OBC ST हैंडीकैप EWS को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑल इंडिया कोटा को मिलेगी। और एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, नीट क्वालिफाइड, डोमिसाइल फ्री। एम्स के लिए देयर विल बी 4 राउंड्स के राउंड 4 होंगे। एंड राउंड 1 एंड 2 ऑल इंडिया कोटा, MOP एंड स्टेरी वैकेंसी फॉर 18 AMs, 18 एम्स हैं। आउट ऑफ 4 राउंड 3 जो राउंड्स हैं विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय MCC करवाएगी, ठीक है ना। राउंड 1 राउंड 2 एंड MOP UP राउंड होगा एंड बाकी जो है ये एम्स के थ्रू ही होगा। तो इसमें रिजर्वेशन दी जाएगी, आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, डोमिसाइल फ्री, कैंडिडेट एडवाइस टू गो थ्रू इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एम्स का आप वेबसाइट के जाके एनेक्सर 3 में सारी कंडीशन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ESIC है, 50% ये कोटा है। ESIC ये कोऑपरेटिव सेक्टर का कोटा होता है और इसमें भी नीट क्वालिफाई चाहिए। सेंटर यूनिवर्सिटी में जो कोटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जो है, बनारस है, डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया, ये सारी यहाँ बताया हुआ है इनका। और
कंजर्वेशन ऑफ लॉगरिथम, इसका लॉगरिथम देख सकते हो। कंजर्वन कैटेगरी जो है SC ST कन्वर्ट हो सकती है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% ऑल इंडिया कोटा, 80% स्टेट कोटा, 85% होगा। और बाकी आगे सभी यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने बताया हुआ है। फैकल्टी और डेंसिटी जामिया मालिया के हिसाब से जो है आप वहाँ देख सकते हो। मुस्लिम के लिए 5% है, ज़्यादा जो मुस्लिम के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बता दिया आपको। AFMC आर्म्ड सर्विसेज का है ये। जिपमर, इसमें ऑल इंडिया कोटा की 179 सीट्स हैं, स्टेट कोटा की 70 सीट्स हैं इनकी। रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? कैंडिडेट एडवाइस टू ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन, जो आपने प्रोवाइड किया वही आप फिल करिए। ऑल इंफॉर्मेशन जो है विल बी सेंड बाय MCC DGS, जो सेंड हो जाएगी। एनी कंप्लेंट जो है आपने चेंज करना, ईमेल जो है नोट भी इंटरटेन, कोई अपनी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच के भरिएगा। कैंडिडेट एडवाइस टू यूज़ लैपटॉप, मोबाइल पे फिल मत करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। मेन जो काउंसलिंग का है, रजिस्ट्रेशन बिल शेड्यूल, पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस। सिक्योरिटी फ़ीस रिफंडेबल होगी, काउंसलिंग फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी। एक्सरसाइजिंग चॉइस एंड लॉकिंग द चॉइस एंड प्रोसेस ऑफ शीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट राउंड का 1 का आएगा। फिर जो कैंडिडेट 1 में रजिस्टर्ड हैं उनको जो शीट्स हैं, नो गेट एनी शीट अलॉटेड टू देम, फ्रेश जो करवा सकते हैं वो दूसरे राउंड में आएंगे, उनको द्वारा आएगा। हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विल फुल फीस, अगर राउंड 1 में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगी। एंड हैव रिजाइंड नॉट रिस्पॉन्ड नीड नॉट नीड टू रजिस्टर्ड, द्वारा अगर आपने कोई फिल नहीं किया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एंड ऑफ 50% जो ऑल इंडिया काउंसलिंग रिजर्वेशन ऑफ नॉन जॉइंट नॉट अलॉटेड शीट, ये जो है जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जाएगी। एंड MOP राउंड अप, MOP अप राउंड अप ओनली फॉर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होगा, ये 4th राउंड चलेगा, आपको बताया था मैंने। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी, क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड और MCC, तो इसमें जो फाइनल स्टेडी वैकेंसी के अंडर एम्स जिपमर आएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगी, इसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप डॉक्यूमेंट में खुद पढ़ सकते हो, अपलोड है जी वेबसाइट के ऊपर। बाकी ये फ़ीस है, व्हाट आर द वेरियस फ़ीस क्या है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट हैव टू पे 2 काइंड ऑफ फ़ीस, 2 फ़ीस देनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की है 5000, जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपकी 2 लाख है, आपको देनी पड़ेगी। एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव टू पे 5000, तो जो आपका नॉन रिफंडेबल है जो 2 लाख आपका रिफंडेबल है। 50% कोटा जो है एंड नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है 1000, 5000 SC ST के लिए है। ये आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको 1000 फीस पे करना पड़ेगा, SC को 500। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 है, अनरिजर्व एंड 5000 फॉर SC ST को भी अगर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हो तो आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाद में ये अगर आपको सीट नहीं मिलती ये रिफ़ंड हो जाएगा। एनी SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट विल पे 5000 प्लस 500 यानी 5500 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर NRI कोटा एडवाइस टू वेरीफाई मोड ऑफ पेमेंट, तो अपना मोड ऑफ पेमेंट देख लें। इन केस ऑफ कैंडिडेट है टू अप्लाई बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड, क्या कर सकते हैं? नो। इन सच केस कैंडिडेट हैज़ टू पे ओनली द हायर फीस, आपको हायर फीस ही देनी पड़ेगी, दैट इज़ 2 लाख सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ेगी। What does exist with the 40 future mean of the second round of? Exist with the 40 future mean of the allotted in second round and does not want to join allotted sheet can exist, that is losing the security amount
and once the candidate join the allotted sheet would not eligible for any surrender the sheets। यानी वो अगर शीट छोड़ रहा है तो उसको जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो वापस नहीं होगी, अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको रिफंडेबल होगी। इन व्हाट कंडीशन सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड, द सिक्योरिटी फीस विल बी 40 टाइड इफ़ द कैंडिडेट हु हैज़ अलॉटेड शीट इन द सेकंड राउंड, जो MOP यूपी राउंड अप एंड DGSE डज नॉट ज्वाइन, अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड, रिफंड कब होगी ये, क्या द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली 15 डेज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड डिटेल, सिक्योरिटी विल बी रिफंडेड टू द सेम, जो अमाउंट जो है अकाउंट नंबर के हिसाब से जाएगी। एज अ कैंडिडेट शुड कीप कार्ड बैंक जो एक्टिव रखना पड़ेगा आपको। इफ़ एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिमिटेड थ्रू द अनरिलेटेड बैंक कैन कैंडिडेट रिक्वेस्ट फॉर रिफंड डिफरेंट कार्ड, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड ओनली टू द अकाउंट, जो अकाउंट है उसी में ही आएगी, किसी और अकाउंट में नहीं आएगी। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आपने पढ़ लेने। फॉर क्वालिफाइड फिजिकली हैंडीकैप जो नेक्स्ट ईयर आगे दिए हुए हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं डिसेबिलिटी का, जो आपने खुद बना लिए होंगे। बाकी SC ST सारे ये सर्टिफिकेट्स के नेक्स्ट ईयर हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए काउंसलिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना। अगले वीडियो में आपको डेट्स के बारे में बताऊँगा, कौन सी डेट्स में क्या काउंसलिंग होगी। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर देना, आपको अप टू फुल काउंसलिंग पूरे वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू।